2022 तक पूछे गए किस एग्जाम में सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जितने भी 2011 से 2022 तक जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में से मैंने 2011 से 2022 तक जो है पूरे राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन निकाले हैं। तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़ें। इससे पहले मैंने राजस्थान के इतिहास का एवं संस्कृति से संबंधित भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान का भूगोल। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली इस प्रकार के वीडियो उपलब्ध होते रहें। और एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखें इसे, क्योंकि एग्जाम में आपके यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देख लेना आप, मैंने क्योंकि क्वेश्चन निकाले हैं क्योंकि 2011 के क्वेश्चन 2018 में इतने पूछे गए हैं, 2017 में पूछे गए, बार-बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से कौन सा जिला लगता है? तो धौलपुर जिला लगता है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम उर्दू का हुआ था जीके में, जिसमें 2010 के अंदर ये पूछा गया था। अगला है, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, ये पूछा गया था। तो देखिए सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है तो कहां होती है? उत्तर पश्चिमी हवाओं से। किससे होती है? उत्तर पश्चिमी हवाओं से राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला क्रम से है, ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम 2000। उस टाइम जो है इस प्रकार के प्रश्न जो है आसान पूछे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे 14, 16, 17, 18 उस प्रकार क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे। तो ये वापस क्वेश्चन लगभग 20 से 25 या 30 क्वेश्चन जो आसपास जीके के आते हैं वो रिपीट करते हैं। देखिए क्षेत्रफल छोटा जिला तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर और छोटा कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा, ये आपको पता ही है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लंबी किस राज्य से मिलती है? तो आपको पता है किसे? मध्य प्रदेश से। और कितनी किलोमीटर लगती है? 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा लगती है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारतीय कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये पूछा जाता है। तो 10.41% है भारतीय कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला क्या है? एक फलित पर्वतमाला है और प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है राजस्थान में? तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722। और इसी की बात करें तो बीएससी के एग्जाम में इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा कि गुरु शिखर जो चोटी है इसकी 1722 मीटर का जो कितना जो फीट बनता है, यानी कितनी फीट में पूछे कितनी हो जाएगी? 5600 फुट जो है, लगभग 5640 फुट जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी फुट में आपसे पूछा जाए तो। अगला है, पीचक पहाड़ी स्थित है। पीचक की पहाड़ी कहां स्थित है? तो यह है विराटनगर के अंदर, विराटनगर जयपुर के अंदर पीचक की पहाड़ी स्थित है। अगला है, राजस्थान के जिले जहां से करेक्ट रेखा गुजरती है, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम प्रिंट का जिसमें जीके का एग्जाम में एग्जाम होता है एस्पेक्ट उसमें पूछा गया था कि करेक्ट रेखा कहां से गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों से क्या गुजरती है? राजस्थान में करेक्ट रेखा गुजरती है। अगला है, अर्ध शोषक जलवायु वाला जिला है। अर्ध शोषक जलवायु वाला जिला इनमें से तो जोधपुर कौन सा हो जाएगा? जोधपुर अर्ध शोषक जलवायु वाला जिला हो जाएगा। अगला है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां हैं? मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां हैं? मांडलगढ़ कौन सा स्थान है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर कौन सा संगम बनता है? इसका जवाब देना है तो बेड़ज और बनास और मेनाल का क्या बनता है? संगम बनता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, ये आपको याद है। बेड़ज बनास बीबीएम क्या बनता है? बीबीएम का संगम बनता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। अगला है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान तो ये हमारे दक्षिण भाग में स्थित है, छप्पन का मैदान, ठीक है। अगला है, When life gives you rough damage mark, नील हरित सवाल से जो नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है तो कौन सी झील से? मोती झील से। और मोती झील कहां पे है? भरतपुर के अंदर है और मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं? लाइफलाइन कहते हैं। अगला है, गंगा नहर कौन सी नदी से निकलती है? गंगा नहर की बात करें तो ये निकाली गई है सतलज नदी से। कौन सी? सतलज नदी से गंगा नहर निकलती है। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रदान करने वाली एजेंसी है, सरस्वती परियोजना। तो कौन सी एजेंसी हो जाएगी इसमें? इसमें हो जाएगी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ठीक है। अगला है, राजस्थान में पाया जाने वाला धात्विक खनिज है। राजस्थान में पाया जाने वाला धात्विक खनिज कौन सा है? वही हो जाएगा अभ्रक। कौन सा हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा, जो क्या है? धात्विक खनिज है। अगला है, जनगणना 2011 में राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत क्या है? 2011 की बात हो रही है तो साक्षरता प्रतिशत है 60.41% क्या है? राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है। अगला है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं? पक्का करना, शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं? ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? हकीम खां सूरी सम्मान। कौन सा? हकीम खां सूरी सम्मान, ये एसएससी एग्जाम में आया था इसलिए मैंने दे दिया आपको। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का, ये आपको याद रखना है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व है अपने जयपुर का है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? जयपुर जिले का। अगला है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? गोडावन। कौन सा? गोडावन। अगला है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना यानी माना जाता है? तो कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली पर्वतमाला का विकास होता है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक प्रतिशत जनवाली कौन सी हो जाएगी? मीणा जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? कितने हैं? 10 हैं। कितने? 10 हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है, नर्मदा नहर द्वारा कौन सी जिलों में पेयजल जलापूर्ति होती है? नर्मदा नहर द्वारा तो कौन से दो जिले हैं? जालौर और बाड़मेर। पक्का करना इस क्वेश्चन को। नर्मदा नहर द्वारा और मोरगो सिंचाई योजना नर्मदा नहर जालौर और बाड़मेर। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो अरंडी के बीजों में सर्वाधिक तेल पाया जाता है। अगला है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। आर्द्र जिला कहलाता है, ये झालावाड़ कहलाता है। कौन सा? झालावाड़ जिला राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? राज्य में नई वन नीति बनी थी 18 फरवरी 2010 को। पक्का करना इसको। राज्य में नई वन नीति 18 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का 33वां जिला जो 2007 में बना किस संभाग में है? ये देखिए, इतना गजब का क्वेश्चन। तो उदयपुर संभाग में आपको पता है कौन सा बना था 33वां जिला? प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थी? सुंदरा राजे थी और उदयपुर संभाग के अंदर प्रतापगढ़ को माना गया। अगर आपसे पूछे सबसे न्यूनतम संभाग कौन सा है? अगर आपसे पूछे न्यूनतम संभाग तो भरतपुर हो जाएगा और जिला जो है प्रतापगढ़। अगला है, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? बस जो है वस्त्र निर्यातक नगर ये दिया गया भीलवाड़ा को, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? घड़ियालों के लिए कौन सा हो जाएगा? पंत पारेठा अभ्यारण्य। कहां पे है? ये है भरतपुर के अंदर। पंत पारेठा अभ्यारण्य कहां पे? भरतपुर के अंदर है और ये घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम, ठीक है, कौन है? श्रीमती सुमित्रा सिंह। क्या ये राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है? ये भी याद रखना आपको। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या अब वर्तमान में बात करें तो कहां पे हो जाएगी? सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहां पे हो जाएगी? उदयपुर के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है।
अगला है किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार क्या है, यानी बीमार राज्य के रूप में इसका आधार क्या है, ये आर्थिक बलवटापन के कारण बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है। इस प्रकार के रिपोर्ट पूछे जाते हैं। सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए इसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको पता है किसको दिया गया था, श्रीमती अरुणा राय को सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाया जाने वाले मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। अगला है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पदमा कहां स्थित है, सबसे डेयरी पुरानी पदमा ये है अजमेर जिले के अंदर। कहां पे है, अजमेर जिले के अंदर राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पदमा स्थित है। अगला है राजस्थान में लोहा पुरुष माने जाते हैं, राजस्थान में लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के जनक माणिक्यलाल सुखाड़िया कहा जाता है, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं राजस्थान का आधुनिक, ठीक है। और माणिक्यलाल को कहते हैं मेवाड़ का गांधी, क्या कहते हैं, मेवाड़ का गांधी। माणिक्यलाल द्वारा एक गीत लिखा गया था, कौन सा, पंचीरा गीत लिखा गया था इनके द्वारा, और जनरल व्यास ये आपको बताइए। अगला है राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है, तो कौन से हो जाएंगे, एक हनुमान कलेक्शन हो जाएगा, इसमें एक बालोतरा, दो स्थान हो जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा बालोतरा में एक बार बाढ़ आई थी, बाढ़ में केरल हनुमान कलेक्शन नदी किनारे के पेटे से नीचे है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान की 2 जिलों से होकर गुजरती है, ये वापस क्वेश्चन देखो, वापस कहां पे है, ये 2011 के अंदर इसने रिपीट किया वापस, पहले 2010 के अंदर आया था उर्दू वाले एग्जाम में, फिर इसने यहां पे रिपीट किया, तो 5 बार उर्दू के अंदर। अगला है कुरुक्षेत्र माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है, ये देखिए यहां पे 2011 में वापस रिपीट हुआ है, कितनी 1722 मीटर। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है, एक भी नदी नहीं है, तो बीकानेर व चूरू जिले के अंदर यहां पे एक भी नदी नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे 2 जिले बताने, आपको जिले बताने जहां पे एक भी रेल मार्ग नहीं है, रेल मार्ग नहीं है, इसका जवाब आपको मतलब उसमें देना है, एक भी रेल मार्ग नहीं है। कोलाइल झील स्थित है, तो बीकानेर जिले के अंदर कोलाइल झील की बात करें तो यहां पे कपिल मुनि का मंदिर बना हुआ है, ये आपको याद है। कपिल मुनि का मंदिर कहां बना हुआ है, कोलाइल झील में, कपिल मुनि का मंदिर कोलाइल झील के अंदर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा को यहां पे मेला भी बताया। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है, कितने प्रतिशत भाग है राजस्थान का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 7 से 9% तक, ठीक है। कितना होना चाहिए, 33% भाग होना चाहिए, लेकिन है कितने प्रतिशत पर, 7 से 9%। 2011-2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला था, 2001 की जनगणना के द्वारा पूछा गया था, उस टाइम जयपुर था, अब भी जयपुर है, ठीक है। अगला है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है, राजस्थान के जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है, तो वो कहां पे हो जाएगी, श्री गंगानगर जिले के अंदर। कहां पे, श्री गंगानगर जिले के अंदर। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर थी 2001 की जनगणना के अनुसार, तो 60.41% है, ठीक है। अगला है राजस्थान में पिछली पशुधन गणना संपन्न हुई थी, कब हुई थी राजस्थान में पिछली, ये देखो 2011 में पूछा गया था, कब हुई थी, 2007 के अंदर, 2007 के अंदर, यानी 5 वर्ष बाद ये पशुगणना होती है। अगला 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार बताया कि जनसंख्या कितनी थी, 5 करोड़ 65 लाख थी, अब कितनी है, 6.25 करोड़ लगभग। अगला है राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है, इनमें से बताना सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है, तो बांसवाड़ा जिले की है, सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है, बांसवाड़ा जिले की है। अगला है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये पूछा जाता है बार-बार, तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे है, सेवर भरतपुर के अंदर। कहां पे है, सेवर भरतपुर के अंदर। अगला है राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई थी, वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई थी सर्वप्रथम, कहां पे खोली गई थी, भीलवाड़ा के अंदर। कहां पे, भीलवाड़ा के अंदर। एक क्वेश्चन हमारा पीछे ये क्वेश्चन था, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, राखवेली बूंदी के अंदर हुई थी सीमेंट फैक्ट्री, ये आपको याद रखना है। अगला वनस्पति घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा के अंदर। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है, कंफ्यूज मत होना, ये 2022 के अंदर हिंदी का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप बी के अंदर भी इसने पूछा था कि मरु महोत्सव कब कहां आयोजित किया जाता है, तो मरु महोत्सव की बात करें तो जैसलमेर के अंदर। अगर आपसे पूछे थार महोत्सव कहां पे है, बाड़मेर के अंदर, थार के अंदर बाढ़ आ गई, तो बाढ़ थार और जैसलमेर मरु, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर में मरु, जैसलमेर, इसे याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम अधीन पशु आहार संकट से संबंधित है, कौन सा इनमें से स्थान है, ये है डीवीसी अजमेर। कौन सा, डीवीसी अजमेर राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम अधीन पशु आहार संकट से संबंधित है। डोकरा है, डोकरा क्या है, तो डोकरा आपको पता है एक प्रकार का वृक्ष है, क्या है, डोकरा एक प्रकार का वृक्ष है। अगला इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है, मीठे पानी से संबंधित है, गिरवाना नागौर के अंदर है, खारे पानी की झील है, कायलाना जोधपुर के अंदर है, ठीक है, ये मीठे पानी की झील है। दूसरा पंचपत्रा बाड़मेर के अंदर, ये भी खारे पानी की झील है, और लोणगंज बीकानेर के अंदर, ये भी खारे पानी की झील है, तो कायलाना जोधपुर में मीठे पानी की झील, इसका आंसर 2। अगला है नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, वह है माही नदी, सोन नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी। में से बताना कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, तो चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, इसका पानी ये आपको याद रखना है। और जो माही है, माही की साइड नदी कौन सी हो जाएगी, सोन हो जाएगी, ठीक है। अगला है ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काले हिरणों के लिए ताल छापर अभयारण्य स्थित है, और ताल छापर कहां पे है, चूरू जिले के अंदर, चूरू जिले के अंदर ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था, 165 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आपको वर्तमान में बताना है कि 2011 के अनुसार कितना है, 2011 के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात था, लिंगानुपात आपको बताना है कि कितना था, 2001 की बात हो रही है, तो 921। अब बताना है वर्तमान में कितना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान का, एक तो आपको बताना है कुल लिंगानुपात, ठीक है, कितना लिंगानुपात कुल, ये बताना है आपको शिशु लिंगानुपात कितना है, कमेंट करें शिशु लिंगानुपात कितना है वर्तमान में, लिंगानुपात कितना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका, पूरी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगला भारत के कुल उत्पादन का सर्वाधिक राजस्थान में से किसका जो उत्पादन होता है, कुल उत्पादन का सर्वाधिक राजस्थान में से किसका होता है, सीमेंट का, पेट्रोल का, ऊन का, लाख का। सबसे ज्यादा किसका होता है, एक तो होता है सीमेंट होता है, एक होता है ऊन, ये दो होते हैं सर्वाधिक, इसके आंसर 2 थे। डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में कितनी मृदा खंड है, डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में मृदा खंड की बात करें कितनी है, 13 खंड। इसके अनुसार है डीसी जोशी के अनुसार, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोगुंडा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम बताइए, गोगुंडा व कुंभलगढ़ के मध्य का पठार बुराड़ का पठार कहलाता है, कौन सा, बुराड़ का पठार। राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है, तो प्रवाह प्रणाली कितनी है, कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की आपको पता है, आंतरिक प्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदी, 3 प्रकार की ना। अगला है राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्करेखा को 2 बार पार करती है, तो कौन सी, माही नदी आ जाएगी, 2 बार पार करती है कर्करेखा को, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन सी नदी, माही नदी। अगला है राजस्थान ऊन मिल कहां स्थापित है, राजस्थान ऊन मिल कहां स्थापित है, ये है बीकानेर के अंदर राजस्थान ऊन मिल। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है यहाँ पे कोटा। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, कोटा की है, महिला और पुरुष दोनों कहां पे है, कोटा जिला के अंदर सर्वाधिक। अगला है
राजस्थान नीली बार की समताप रेखा जुलाई माह में गुजरती है, राशि बदलती है। ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से, ये आपको याद रखना है। 1000 नीली बार की समताप रेखा जुलाई माह में गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों से। राजस्थान क्षेत्र के भीतर लंबाई के संदर्भ में नदियों का सही आरोही क्रम बताना है। सही क्या बताना है? आरोही क्रम बताना है। तो देखिए इसमें बात करें हम कांदली की, तो इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। उसके बाद चंबल की बात करें तो लगभग 370 किलोमीटर, लूनी की बात करें तो लगभग 495 किलोमीटर और बनास की बात करें तो 512 किलोमीटर। ये क्रम हो जाएगा। इसमें पूछा आरोही क्रम, ठीक है। छोटे से बड़ा आरोही क्रम होता है। कांदली जो है सीकर जिले में होती है, जिसका मैंने जो बताया। चंबल नदी 6 जिलों में बहती है, लूनी है और बनास नदी। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर के नागपाट से और चंबल का मध्य प्रदेश से होता है। बनास का आपको बताना कि बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, कांदली नदी का उद्गम कहां से होता है। Opticare Frizz Fighting System from Matrix, used by over 1 lakh professional hairstylists. के कूटों का उपयोग कर सही करिए। इसमें दिए हमें राजस्थान के क्षेत्र दिए हैं और गाय की नस्लें। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी मध्य राजस्थान की। इसमें हमें मिलान करना है कि कौन सा कथन है सही है। बिल्कुल इसमें देखिए उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे राठी गाय पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान होता है यहाँ पे, ये आ गया उत्तर, ये पश्चिमी, यहाँ पे राठी गाय थार पाकर। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बात करें, ये आ जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम, जहाँ पे गुजरात का क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, कांग्रेस सही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो थार पाकर सही है। दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, तीर पाई जाती है। यानी सारे कथन सही हो जाएंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर 2 हो जाएगा, ए बी और सी डी हो जाएगा। अगला है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं। सीमेंट उत्पादन के अंदर बात है तो बूंदी है, लाखेरी के अंदर चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सिरोही है, उदयपुर है। यहाँ पे क्या है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। ये सीधा क्वेश्चन हो सकता है, रिपीट हो जाएगा। अगला है लसारिया का पठार, ये देखो फिर 2017 के एग्जाम में आ गया। लसारिया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? लसारिया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है, ये आपको याद रखना है। इनमें में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? नीलबना है, पंचपटा है, अबोध झील है, कोलायत झील मीठे पानी की झील है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलायत। अगला है मावट, यहाँ पे है मावट, क्या है, मावट वर्षा पूछा जाता है बार बार, मावट वर्षा। मावट वर्षा जिनसे होती है वह किन के कारण मावट वर्षा आती है हमारे? उष्णकटिबंधीय है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, लौटता हुआ मानसून से। आपने पश्चिमी विक्षोभ करना है। हम आंसर क्या करते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से नहीं आती है, पश्चिमी विक्षोभ से मावट वर्षा होती है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। नदी दी हुई है, उद्गम स्थल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सापी दी हुई है, काकनी नदी, बाणगंगा और कांदली। देखिए सापी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है, सापी नदी का, ठीक है। काकनी नदी का उद्गम होता है कहां से और बाणगंगा का होता है विराट की पहाड़ियां जयपुर से। कांदली नदी का होता है कंडेला की पहाड़ियां सीकर से और काकनी नदी का कोटड़ी गांव जैसलमेर से। अब इसका मिलान चिन्ह कीजिए, ए का ये हो जाएगा, देखिए ए का ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये ऑप्शन कट हो गया, ये दोनों कट हो गए, ये से काट लीजिए। उसके बाद बी का हमारा डी, बी में डी है, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा कट गया। इसमें बाणगंगा विराट की पहाड़ियां बी आ गया और सी आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी हमारे कट गए। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस फूड का प्रयोग किया था? कौन सी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन का वर्गीकरण किसके लिए, इसमें किसका प्रयोग किया था? इसने किया था BWHW, इसमें बी बड़ा, W छोटा, H छोटा और W, BWHW का यहाँ पे प्रयोग किया था, आपको याद रखना। अगला है इंडियन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है, इंडियन कंगार भूमि जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये चंबल और बनास नदी के, ठीक है, यहाँ पे है। इनमें में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नदी है सहायक है। ये सेम क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है। नदियों से रिलेटेड माही नदी है, लोही नदी है, बनास नदी और चंबल है। यहाँ पे क्या है, चंबल नदी। तो माही की नदी कौन सी हो जाएगी? माही की नदी जाखम है, सोन है। लोही की सुपड़ी नदी है, सुपड़ी, नदी है, मीठी नदी है, साकी है, सगाई है। बनास की नदी कौन सी हो जाएगी? मेज नहीं है और चंबल की पार्वती है, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, बनास की नदी मेज नहीं है, बाकी बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतर प्रभावी नदी नहीं है? ठीक है, आंतरिक प्रवाही नदी नहीं है, कांदली है, कांकनी है और गग्गर है। तो कौन सी नदी नहीं हो जाएगी इसमें? साकी। ये कौन सी है? लोनी की सहायक नदी है। कौन सी? लोनी की सहायक नदी है। कांकनी नदी जैसलमेर में, कांदली सीकर में, गग्गर मानगढ़ के अंदर। अगला है सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, मेंथा नदी गिरती है, कंडेला नदी गिरती है, रूपनगढ़ नदी गिरती है, लेकिन कांदली नदी सांभर झील के अंदर नहीं गिरती है। ये याद रखना आपको, एग्जाम में पूछा जाता है। कन्वेंशन के अनुसार इनमें से कौन सा बयान वेटलैंड नव भूमि के रूप में चयनित किया गया है? ये 2017 के अंदर था। तो कौन सा इसमें आ जाएगा? अपना केवलादेव गन्ना पक्षी बिहार भरतपुर वाला वह शामिल किया गया था। राजस्थान के निम्न विषयों में से कहां अधिकतम पीहर भूमि पाई जाती है? समझ गए क्वेश्चन देखते ही कहां पाई जाती है? चंबल नदी के अंदर। सभी विद्यार्थी साथ साथ में कमेंट करते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन याद होते रहे और आपका एक मान लो 150 क्वेश्चन का टेस्ट है, एक प्रकार का राजस्थान जीके का। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये इसका आंसर आ जाएगा चंबल। इनमें में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? और मोस्ट करना इसका दबाव हमें आता भी नहीं है और हम क्वेश्चन में इसमें जो है कंफ्यूज होते हैं। अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, सौर ऊर्जा उत्पादन। तो इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन इसमें जो कारण मुख्य नहीं है। अगला देखिए राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी लगती है? तो 1070 किलोमीटर लगती है। 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय लगती है, यानी राज्यों के साथ। और कितनी होगी? 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा लगती है राजस्थान। अगला है इनमें से राजस्थान की किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से युक्त है? कौन सा हो जाएगा? इसमें मध्य प्रदेश के साथ युक्त लगती है, झालावाड़ हो जाएगा। कौन सा? झालावाड़ जिला। अगला है इनमें से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है मेरवाड़ा पहाड़ियां, रोजा भाकर पहाड़ियां, सराना भाकर पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां। इसमें आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मध्य अरावली श्रेणी की पहाड़ियां हैं ये। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? राजस्थान की बात आई और थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप है? नहीं बनता है। तो गोराउंड, बाकी बोरा बोली बनते हैं, ताराबालिका बनते हैं, परखान बनते हैं, ये तीनों होते हैं। अगला है लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी का। तो यहाँ पे स्रोत की बात करें तो रंगाई सफाई हो गया यहाँ पे लूनी नदी के पास में। बुराड़ पठार किसके मध्य स्थित है? बुराड़ का पठार पहले पूछा था कि कुंभलगढ़ और गोंडा के बीच में कौन सा पठार है? 2016 में इस प्रकार पूछा गया, इसको देखो। कुंभलगढ़ और गोंडा के बीच में कौन सा पठार है? बुराड़ का पठार है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, सर्दी की वर्षा मावट कहलाती है, पश्चिमी विक्षोभ से आती है मावट। इनमें में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर। देखिए इसमें गुजरात से किसकी सीमा लगती है? प्रतापगढ़ की नहीं लगती है, जालोर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, डूंगरपुर की लगती है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समव्यवस्था रेखा बनाती है? कौन सी समव्यवस्था रेखा बनाती है? तो 40 सेमी समव्यवस्था रेखा बनाती है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र कितना है? कितना हो जाएगा? लगभग 67%, ठीक है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित है? भीड़ क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं? कोटा, भाईमादेपुर और धौलपुर। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से नदियां दी है, साइकिल नदियां दी है, काली सिंध, बनास, माही, साबरमती, ठीक है। इसमें हमें बताना है कौन सी किसकी साइकिल नदी नहीं है। काली सिंध की साइकिल नदी है निवास, बनास की साइकिल नदी है सागी और इसमें सागी किसकी है? लोनी की, मैंने पहले बताया था, लोनी की साइकिल नदी है।
माही की बात करें सागर और साबरमती की बात नदी, इसमें ऐसे दो हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंथित सरिता कहलाती है? रुंथित नदी के नाम से जानी जाती है बाणगंगा नदी। कौन सी? बाणगंगा नदी को रुंथित नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना। अगर आपके पूछ ले कि मिर्जा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मिर्जा बांध बना हुआ है कोठारी नदी के ऊपर। कथन ये बताता है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। कारण कहता है कि चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। इसका दबाव हमें बताना है आर और आर, ए और आर दोनों सही है और आर यानी कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। देखिए आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। देखो इसमें से हमें जवाब देना है। इसका क्या है? ए तो सही है। चंबल नदी को क्या कहते हैं? राजस्थान की एकमात्र क्या कहते हैं? नित्यवाही नदी कहती है, लेकिन ये सिंचाई के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता। ये इसका आंसर गलत नहीं क्या कहता है? स्पष्टीकरण कहता है ए सही है, आर गलत है, सीधा इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? बालुका स्तूप है मुक्त प्रदेश है, तो फलोदी और पोखरण, फलोदी और पोखरण। इनमें से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी पेटी फैली हुई है, आपको पता है, जिसे कहते हैं ऊपर पट्टी। यहाँ पे है नागौर के अंदर, नागौर और अजमेर का क्षेत्र। बिरला सीमेंट वर्कर्स अवस्थित है, बिरला सीमेंट वर्कर्स ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ पे है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला है राजस्थान का सांची विस्तार कितना है? राजस्थान का सांची विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब आपको बताइए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात में मिलती है? ठीक है, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। इसमें जो है 1 2 3 सही है, 1 2 3 1 2 4। इसमें हमें बताना है कि गुजरात के साथ सीमा किसकी लगती है? एक लगती है सिरोही की लगती है, एक लगती है डूंगरपुर की, एक लगती है जयपुर की और बांसवाड़ा की लगती है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। ये हो जाएगा 1 2 4, इसका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 आंसर। अगला है सोम एक सहायक नदी है किसकी? साबरमती की, माही की, बनास की, लोही की। तो माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोम नदी है, ये तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से? इनमें से राष्ट्रीय उद्यान की बात करें 15 हिल्स कोटा में, रणथंभौर साइमन नेशनल चंबल सेंचुरी, केवलादेव पक्षी उद्यान भरतपुर के अंदर। देखिए इसमें एक तो 15 हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद बात करें तो रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद बात करें तो केवलादेव पक्षी भी राष्ट्रीय उद्यान है। ए बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देखिए ए बी और सी सही कथन हो जाएगा। ओपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इस प्रकार की एडब्ल्यू कहां पे पाई जाती है? ये देखिए, ये दक्षिणतम प्रदेश के अंदर, दक्षिणतम प्रदेश के अंदर एडब्ल्यू तो झालावाड़, कोटा ये क्षेत्र आते हैं, आधा क्षेत्र आ जाते हैं दक्षिण के अंदर। अगला है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला है? तो मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, तो ये किन 4 जिलों के अंदर फैला हुआ है? ये है कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर और झालावाड़ के अंदर है। ये 2018 के अंदर पूछा गया था। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिले के अंदर मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये देखो बार-बार पूछना है, तो ये 10.41% है भारत का क्षेत्रफल के राजस्थान का। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.141। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नदियां है, सहायक नदी है। 1% तो पक्का नहीं आना चाहिए ग्रेड में, हो सकता है सेम रिपीट हो जाए। गंभीरी, माही, काली सिंध और साबरमती नदियां दी हुई है, इसकी सहायक नदियां हमें देखना है। माही की सहायक नदी जाखम है, काली सिंध की प्रबल नदी है, यहाँ पे काली सिंध पर प्रबल सिंचाई परियोजना भी बनी हुई है। साबरमती की सहायक नदी माध्यम और गंभीरी की सहायक नदी मेसवा नहीं है। ठीक है, ये मेसवा, अदमती, ये साबरमती की सहायक नदियां। राजस्थान में संभवतः वास्तविकरण या वास्तव संसाधन की वास्तविक दर सर्वाधिक 18 किस जिले में है? किस जिले में है? ये है जैसलमेर के अंदर। कहां पे है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अगला है क्षेत्र की स्थानीय नाम, ये पक्का करना, यहाँ से पक्का आएगा सेकंड में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसके बाद डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले को अरावली पर्वत क्षेत्र क्या कहलाता है? आपको पर्वत खंड का क्या कहलाता है? कोटा बूंदी बारा क्षेत्र का क्षेत्र क्या कहलाता है? अब इसमें कोटा बूंदी बारा क्षेत्र है, जो ये कहलाता है हड़ौती का मैदान, इसे कहते हैं हड़ौती का। ठीक है, इसके बाद देखिए हम ए की बात करें, ए में आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का बात करें तो बागड़ क्षेत्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। ठीक है, अब आंसर ए का हमारा क्या हो जाएगा? 3, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद बी है, बी के अंदर है डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले को क्या कहते हैं? कोमट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमट। ठीक है, इसे कहते हैं कोमट का प्रदेश, यानी ये, उसके बाद 2, उसके बाद आ जाएगा आपको पर्वत का आ जाएगा अर्बुद प्रदेश कहते हैं, कोटा बूंदी का ये आ जाएगा हड़ौती। इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए 3 1 4, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2011 या 2011 2001 या 2011 के मध्य राजस्थान की कौन सी उत्पाद लिंगानुपात में कमी आई है? कौन से दो जो उत्पाद जिले के अंदर कमी आई है? कौन से जिले हैं जहां पे कमी आई है? तो राजस्थान और चूरू के अंदर। ठीक है, अगला है कथन दिया हुआ है और इसका कारण है आर। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, कारण कहते हैं कि राज्य में जलवायु तथा उत्सवजीय कारकों में विविधता पाई जाती है। इस वर्गन एस और आर दोनों सही है, एस सही है, आर गलत है। एस सही नहीं है परंतु आर सही है, आर तथा एस तथा आर दोनों सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है। ये क्या है? जनसंख्या के कारण है दोनों के दोनों, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित श्रमिक। इनमें से बताने के कारण कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? कच्चे माल की उपलब्धता। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख उद्योग माना जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? यानी आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु के अंदर कौन से जिले आते हैं? इसमें है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर जिले आते हैं, ये आपको याद रखना। अगला है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? मेवात क्षेत्र ये है कितने जिलों में? 2 जिलों के अंदर। कितने जिलों में? 2 जिलों के अंदर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम होता है, तो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 826 हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 869। इनके बीच की जो अंतराल है वो 43 किलोमीटर का। कितना? 43 किलोमीटर का। गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को कहा भी जाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहाँ का है? ये अपना जाता है लूनी दवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ओपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, मानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? गंगानगर, मानगढ़ और बीकानेर के अंदर BWHW प्रकार की पश्चिमी राजस्थान में ये दो मिलती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सॉल्व कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। देखिए पसंद दी गई है और इसमें कुछ उपज किस्म दी गई है, गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का। इसमें बताना है कि कौन सी किस्म किसकी है। ठीक है, देखिए इसमें गेहूं की किस्म हो जाएगी राज 30 37 70। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जौ की हो जाएगी RD 2035, ये है जौ की। बाजरा की बात करें तो ये हो जाएगी RHB 30, ये बाजरा की है। और मक्का की माही कंचन, ये इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये रिपीट हो सकता है कुछ।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, एक नंबर इसका आंसर रहेगा। राजस्थान में पुगल नस्ल है, किसकी प्रसिद्ध है? पुगल यह भेड़ की है, किसकी? भेड़ की नस्ल है पुगल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? मानसी, पार्वती, कोठारी, मोरेल। ठीक है, बनास की सहायक नदी नहीं है, तो पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की है, किसकी? चंबल की। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या से संबंधित सही है। बच्चों का लिंगानुपात 888 है, यानी शिशु लिंगानुपात जिसे कहते हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। बच्चे की पूछा गया था। महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 52.1%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1%। इसका हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसमें ए सही है, एक बी सही है। ठीक है, ये आपको देखिए, इसमें ए और बी दोनों बता सही। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1975 के अंदर। अगला है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये आबू पर्वत सिरोही के अंदर स्थित है। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवधि क्रम से व्यवस्थित करना है। देखिए, हम बात करते हैं चोटियों की, तो पहले आ जाएगी कौन सी? आ जाएगी तारागढ़। उसके बाद बात करेंगे कमला। उसके बाद कौन सी आ जाएगी? रघुनाथगढ़। तो ठीक है, उसके बाद है अचलगढ़। ये इनका क्रम हो जाएगा। पहले कौन सी आएगी देख लेना। पहले आएगी तारागढ़, यानी ए। उसके बाद बात करेंगे सी कमला। उसके बाद बात करेंगे डी रघुनाथगढ़। उसके बाद बी, ए सी डी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? ए सी डी। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के जिले से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको पता है बांसवाड़ा जिले से। कहां से? बांसवाड़ा जिले से। मेजाबान किस नदी पर स्थित है? तो मेजाबान कोठारी नदी पर बना हुआ है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ पाए जाते हैं बीकानेर, नागौर और चूरू जिलों के अंदर। ये पूछा गया था 2022 के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर के अंदर। कितना है? 17। अगला है भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1991 के अंदर। अगला है राष्ट्रीय ऊंट संधान केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट संधान केंद्र कहां पे है? बीकानेर, जोड़पेट, बीकानेर के अंदर। निम्न में से कौन सा एक युगम की नदी सहायक नदी से संबंधित नहीं है? मोही की नदी है, सागी सही है, बनास की भूया नहीं है। चंबल की बात करें तो बनास और यमुना की गंभीर नदी है, तो ये आपको 2 नंबर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और डेली हमारे साथ बने रहिए। और ये लास्ट क्वेश्चन